तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया? तो एक बार फिर से मैं नंद किशोर आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रोथ वाई स्टडी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का जो मेरा यह टॉपिक रहने वाला है वो बेसिक मैथ का टॉपिक रहने वाला है। एक नए टॉपिक के साथ मैं आज फिर से आया हूं। तो आज का जो ये टॉपिक रहेगा वो पैरेलल लाइंस पे रहेगा। किस पे रहेगा? पैरेलल लाइंस पे रहेगा। किस पे रहेगा? पैरेलल लाइंस, है ना। तो हम और आप बिना देर किए हुए नेवर गिव अप के साथ एक नई उमंग और नई ऊर्जा के साथ इस क्लास की शुरुआत करते हैं। ध्यान से आप लोग देखोगे, ठीक ना। चलो, तो पैरेलल लाइंस पे आने से पहले हम लोग मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बता दिया था लाइन के बारे में, है ना। तो आप ध्यान से सुनोगे, जैसे कि जब भी दो लाइन, जब भी कितने लाइन, दो लाइन रहे तो उससे तीन कंडीशन उत्पन्न होते हैं। कितने कंडीशन? तीन कंडीशन। या तो पहला, या तो देखोगे पहला ध्यान से, या तो दो लाइन, क्या कितने लाइन की चर्चा मैंने की? दो लाइन। या तो वो दो लाइन एक दूसरे को कट करेंगे, पहला पहला कंडीशन अपना ये हुआ। या तो क्या करेंगे? एक दूसरे को कट करेंगे। दूसरा क्या होगा? दूसरा क्या होगा? या तो वे दोनों एक दूसरे को कहीं पर कट ना करें, कहीं भी कट ना करें, मतलब कहीं भी कट ना करें, जिसे हम पैरेलल बोलते हैं। इसी को हम पैरेलल बोलते हैं। आगे चर्चा करूंगा मैं, है ना, इसके डिफिनीशन का। इसी को हम क्या बोलते हैं? पैरेलल बोलते हैं। और तीसरा कंडीशन क्या होगा? सोचो जरा, क्या हो सकता है? तो तीसरा कंडीशन जो होगा वो होगा कि दोनों लाइनें एक ही पर हो। देखो ध्यान से, दोनों लाइनें, देखो एक लाइन है ये और एक लाइन और जाए तो इसी पर हो, इसी पर जाए, है ना, इसी पर एकदम वही लाइन, मतलब एक हो तो एक एक पॉइंट पर काटे, एक किसी भी पॉइंट पर नहीं काटे, और एक हर पॉइंट पे काटे, हर पॉइंट पे काटे। तो तीन कंडीशन उत्पन्न होते हैं। लेकिन आज हम लोग चर्चा करेंगे किस पे? पैरेलल लाइंस पे। किस पे चर्चा करेंगे? पैरेलल लाइंस पे। तो शुरुआत करते हैं, है ना, पैरेलल लाइन से। तो शुरुआत करते हैं पैरेलल लाइंस से, शुरुआत करते हैं पैरेलल लाइंस से, ठीक। चलो देखोगे तो आपने देख ही लिया कि पैरेलल लाइंस जो होते हैं, पैरेलल लाइंस जो होते हैं वे एक दूसरे को कहीं भी, कहीं पर भी कट नहीं करते हैं, कट नहीं करते हैं। तो आपने तो ये समझ ही लिया। लेकिन अब इंग्लिश में इसका डिफिनीशन जानते हैं। तो देखो इंग्लिश में लिखेंगे अ लाइन, जैसे ऐसे नहीं, अ लाइन नहीं, व्हेन टू लाइन अच्छा लगेगा, है ना। व्हेन टू लाइन, व्हेन टू लाइन लाइन्स नेवर, क्या? नेवर इंटरसेक्ट, इंटरसेक्ट, क्या लिखा मैंने? व्हेन टू लाइन्स नेवर इंटरसेक्ट each other, each other, each other is called, is called, क्या कहेंगे? is called parallel lines, is called parallel lines। इंग्लिश में समझने में किसी को दिक्कत? when two lines never intersect each other is called parallel lines, है ना। जब दो लाइंस एक दूसरे को कहीं पर भी, कहीं पर भी कट ना करे। जैसे रेल की पटरी, देखा है ना, रेल की पटरी कहीं भी एक दूसरे से मिलती नहीं है एकदम, मतलब कहने का अर्थ दोनों के बीच की दूरी जो हो, यहां पर भी नापे तो 5 हो, यहां पर भी 5 हो, ये नहीं कि 5 ही हो, जैसे यहां पर भी 6 हो, मतलब दो जहां पर भी हम नापे दोनों के बीच की दूरी, तो क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। तो ये हो गया पैरेलल लाइंस की परिभाषा। क्या हो गए? पैरेलल लाइंस की परिभाषा। अब जानते हैं, एक होता है ट्रांसवर्सल। क्या होता है? ट्रांसवर्सल। ये क्या होता है? ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल लाइन क्या होता है? ट्रांसवर्सल लाइन। अब ये क्या? ट्रांसवर्सल, नाम से ही पता चल रहा है, ट्रांसवर्सल मतलब किसी को काटेगा। देखो अब ट्रांसवर्सल क्या होता है, देखो ध्यान से, ये हुआ, ये क्या हो गया अपने पैरेलल लाइंस, और ये दोनों लाइनों को जो काटे,
तो क्या करे, काटे। मैं इसकी हिंदी लिख देता हूँ, है ना, क्योंकि ये जो है बैच है वो हिंदी के लिए भी और ये अपने इंग्लिश मीडियम के लिए भी, तो हिंदी में इसको समानांतर रेखा कहा जाता है ना। ट्रांसवर्सल को तिर्यक रेखा क्या कहते हैं, तिर्यक रेखा क्या कहते हैं, तिर्यक रेखा। ट्रांसवर्सल को क्या कहते हैं, तिर्यक रेखा, ठीक ना। तो जब ये पैरेलल लाइन से, ये दोनों पैरेलल लाइन है ना, इसको कोई काट रहा है, एक ट्रांसवर्सल लाइन जब इसको काट रहा है, जो लाइन इसको काट रहा है वही इसका क्या कहलाता है, इस पैरेलल लाइन का ट्रांसवर्सल लाइन कहलाता है। क्या कहलाता है, ट्रांसवर्सल लाइन। तो अगर इसका लिखना चाहो तो लिख सकते हो, तिर्यक रेखा वह रेखा होता है, हिंदी के लिए तिर्यक रेखा वह रेखा होता है जब जो दो पैरेलल लाइंस को दो अलग अलग बिंदुओं पर काटे। देखो अलग अलग पर काट रहा है ना, एक यहाँ पर बिंदु पर, एक इस पॉइंट पे काट रहा है ना, दो अलग अलग पॉइंट पे। तो अगर इसका इंग्लिश में लिखना चाहोगे तो लिख सकते हो, when a line intersect two or more lines at a distinct का अर्थ होता है अलग, का होता है अलग, हिंदी अर्थ डिस्टिंक्ट पॉइंट्स is called ट्रांसवर्सल लाइन, इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल। ये समझ लिए, बस इसको समझना ही है, इसको याद हो या नहीं आप समझ लिए हिंदी में, बस उतना ही काफी है। ये कहीं पूछता नहीं है कि ट्रांसवर्सल लाइन के बारे में बताओ, आप उसको हिंदी में समझा दोगे अगर किसी को तो उतना ही काफी। आप बस इतना समझ लिए कि ट्रांसवर्सल किसको कहते हैं, ट्रांसवर्सल या तिर्यक रेखा वो रेखा होता है जो दो या दो से अधिक लाइनों को, है ना, किसी अलग अलग पॉइंट पर काटे, उसको क्या कहते हैं, तिर्यक लाइन, तिर्यक रेखा क्या कहते हैं, तिर्यक रेखा, है ना। जब तिर्यक रेखा दो पैरेलल लाइंस को अलग अलग बिंदुओं पर काटता है ना, तो कुछ प्रॉपर्टी बनाता है, कुछ नियम बना इससे होते हैं, कुछ नियम जैसे क्या होते हैं, यहाँ पर मैं देखो एंगल बन रहा है, यहाँ पर इसको मैं नाम देता हूं, एक, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5, कोई दिक्कत, 6 एंगल बन रहा है ना, 6 7 8 एंगल जानते हो ना, जब दो लाइन आपस में टकराते हैं और उससे कोई झुकाव उत्पन्न हो, कोई कोण झुकाव उत्पन्न हो, है ना, कोई झुकाव उत्पन्न हो, उसके क्या कहते हैं, एंगल कहते हैं। जैसे देखो, जैसे एक मिनट, जैसे देखो मेरे पास दो है ना, ये दोनों लाइन समझ लो, ये लाइन है, ये दोनों मिला, क्या उत्पन्न हुआ, झुकाव उत्पन्न हुआ इस दोनों के बीच, यही जो इसके बीच झुकाव उत्पन्न हुआ इसी को क्या कहते हैं, लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं, इसी को लाइन कहते हैं, है ना, लाइन सॉरी एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं, एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं, एंगल। तो मैंने ये 8 एंगल बन रहे थे, मैंने इसका नाम दे दिया, है ना। तो ये देखो, इससे पहला जो प्रॉपर्टी निकल के आता है क्या होता है, ये और ये समझो पेयर बनता है, देखो जिसको कहते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। क्या कहते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। क्या कहते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। जैसे कौन सा पेयर, कोण 1 ऐसे डिनोट करते हैं ना कोण के लिए, है ना, एंगल 1 एंड एंगल 5, ये हो गया। एक क्या बना, एंगल 1 और एंगल 5, एंगल 4 और एंगल 8, एंगल 4 और एंगल 8। दिख रहा है ना आप लोगों को, दिख रहा है ना, ठीक। फिर बना एंगल 2 और एंगल 6, एंगल 2 और एंगल 6, ठीक। फिर बना क्या, एंगल 3 और एंगल 7, एंगल 3 एंड एंगल 7। कोई दिक्कत यहां तक। ये हो गए अपने कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। क्या हो गए, ये हो गए कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल।
अब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के बारे में जान लेते हैं। जो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं, अर्थात कहने का मेरा अर्थ कि कोण 1 जो होगा वो कोण 5 के बराबर होगा। मैंने कहा अगर कि ये 30 डिग्री है बच्चा, ये 30 डिग्री है, तो ये एंगल कितना का हो जाएगा, ये भी 30 डिग्री का होगा, ये भी कितना का होगा, 30 डिग्री का। अब अगर मैं बोल दूं ये मान लो ये 40 है तो ये कितना होगा, 40 होगा। ये 40 है तो ये कितना होगा, 40 होगा। ये 40 है तो ये कितना होगा, 40 होगा। ठीक ना। तो समझने में दिक्कत, मतलब कोण 2 और कोण 6 एक दूसरे के बराबर, कोण 3 और कोण 7 एक दूसरे के बराबर, कोण 1 और 5, कोण 1 और 4 और कोण 8 एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अब चलते हैं, लिख देंगे यहाँ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, दे आर इक्वल। इसे लिख दो, दे आर इक्वल, दे आर इक्वल। आपस में क्या होते हैं, ये बराबर होंगे। अगर कहना चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, दोनों के बीच इक्वल टू का साइन दे दो, इक्वल टू का साइन दे दो। ठीक, ये एंगल के बराबर और ये एंगल के बराबर। ठीक, दिक्कत दूसरा आते हैं अपना, दूसरा होता है अल्टरनेट। अल्टरनेट क्या लिखा मैंने, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इंटीरियर मतलब तो आप लोग समझते ही होंगे, अंदर हो जो, इन मीन्स अंदर, मतलब एक्सटीरियर मतलब बाहर, है ना। तो ये अंदर वाले कोण, अंदर कितना कोण है, 1 2 3 4, मतलब ये तीनों कोण है ना, चारों कोण है ये अंदर। अब बोल रहे हैं अल्टरनेट मतलब जानते होंगे आप लोग, उल्टा। अल्टरनेट मीन्स उल्टा, है ना, अपोजिट, जिसको अपोजिट कहते हो। तो देखो इसमें अपोजिट कौन कौन है, ये अपोजिट है एक दूसरे को, नहीं ना, अपोजिट ये ऐसे अपोजिट, ये और ये इसके अपोजिट, ये एंगल इसके अपोजिट, ये एंगल इसके अपोजिट। इसका 2 पेयर बनता है। इसका कितने पेयर बन गया, 2 पेयर। एक कौन सा, कोण 4, एंगल 4 एंड एंगल 6 का पेयर। एक मेरे पास आ गया एंगल 3 एंड एंगल 5 का पेयर। अब कहोगे कि ये क्या होता है, ये एंगल्स क्या होते हैं, तो ये भी जो होते हैं आपस में क्या होते हैं, बराबर, इक्वल टू का साइन दे सकते हो। ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होते हैं, और ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये एंगल और ये एंगल बराबर, और ये एंगल और ये एंगल बराबर। कॉरस्पॉन्डिंग में कौन था, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर और ये इसके बराबर, ऐसे। ठीक ना। और अल्टरनेट में ये। अब तीसरा क्या होता है, जो देखिएगा, अल्टरनेट, क्या लिखा मैंने, अल्टरनेट ही रहेगा, है ना, लेकिन इस बार हो जाएगा एक्सटीरियर। क्या हो जाएगा, एक्सटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अब इसका पेयर क्या बनता है, देखो ध्यान से। अल्टरनेट तो है, उल्टा उल्टा रहेगा, इसमें भी अपोजिट रहेगा, लेकिन इसमें बाहर, तो अंदर वाले को छोड़ देंगे, बाहर वाले भी 4 कोण बनता, 4 एंगल बना अपना ना। तो ये और ये और ये और ये और ये और ये और ये क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। जैसे कोण एंगल 2 और एंगल 8 आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। और एंगल 1 और एंगल 7, एंगल 1 और एंगल कौन सा 7 आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, है ना। अब एक और कंडीशन इससे आता है, इसका प्रॉपर्टी में, ये प्रॉपर्टी है, सब पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टी है, लिख लोगे, प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइंस। चौथा जो बनता है आपका, ध्यान से देखिएगा, इसको आप लोग पढ़े होंगे, को इंटीरियर एंगल। क्या होता है, बनता है को इंटीरियर एंगल। क्या बनता है, को इंटीरियर एंगल। और ये को क्या है, को का फुल फॉर्म लिख लो, कॉन्सिक्यूटिव। इसका फुल फॉर्म अगर कहे हम तो कॉन्सिक्यूटिव, को का कॉन्सिक्यूटिव, तो पूरा इसका को क्या बोल सकते हैं, कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल। अब इसका क्या पेयर बनता है, देखो, कॉन्सिक्यूटिव मींस होता है इंटीरियर मींस तो अंदर वाला, ये तो बाहर वाले को छोड़ देंगे हम। और कॉन्सिक्यूटिव एक ही ओर रहे, उसमें था अल्टरनेट,
एक दूसरे के विपरीत रहे, लेकिन इसमें है एक ही और रहे और अंतर है, मतलब अंदर वाला एंगल है, अंदर वाला एंगल है। तो कौन कौन सा है? कौन? एंगल 4, एंगल 5, एंगल 3, एंगल 6। दो पेयर बन रहा है इसमें भी ना, एक एंगल 4 और एंगल 5 का, और दूसरा जो पेयर बन रहा है एंगल 3 एंड एंगल 6 का, एंगल 3 और एंगल 6 का। अब ये क्या कहोगे आप कि भैया ये भी बराबर होते हैं क्या? तो नहीं, ये बराबर नहीं होते हैं। ये होते जो है, ये जो होते हैं ये दोनों मिलके, मतलब दोनों प्लस होकर 180 का निर्माण करते हैं, 180 एंगल का निर्माण करते हैं। और एंगल 3 प्लस एंगल 6 भी 180 का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। क्या? किस चीज का? 180 का निर्माण करते हैं, है ना, 180 बनाते हैं। जैसे अगर मैं बोल दूं आपसे कि बताइए ये मेरे पास आ गया 40 डिग्री, तो ये कितने का एंगल का हो जाएगा? तो आप बोलोगे ये 40 है, तो आपने बताया था दोनों मिलकर 180, तो ये 40 हो गया, तो बचा एक 40, तो ये एक 40 हो गया भाई। ये कौन क्या हो गया? एक 40 हो गया। अब मैं बोलूं कि ये एक 40 है, तो ये क्या होगा? तो ये कौन सा प्रॉपर्टी है अपना? कॉरस्पॉन्डिंग का, तो 140, तो ये भी 140। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक, इतना तक समझने में कोई दिक्कत? अब अगर आप ये पूरा देख लेते हो, ये लिखोगे, ये लिख लोगे, ये बना लोगे, ये लिख लो कॉन्स्टिट्यूटिव को का कॉन्स्टिट्यूटिव अल्टरनेट, पूरा प्रॉपर्टी लिख लोगे और पूरा प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ोगे, है ना, पूरा प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ोगे, एक बार खुद से रिवीजन करोगे, समझ में आ जाएगा। ठीक, अब मेरे को लगता है कि अगर इतना आप लोग पूरी अच्छी तरह समझ लेते हो, पूरी अच्छी तरह अगर आपको समझ में आ गया होगा, तो आप अपने चैप्टर से, अगर इसका जो चैप्टर है पैरेलल लाइंस का, सीबीएसई के में जो हो या अपने हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हो, वो मैथ का किताब निकाले अपना और इससे क्वेश्चन देखे। अगर इस ये वीडियो देखने के बाद क्वेश्चन ना बने तो कमेंट करें, लेकिन मेरे को पूरा विश्वास है कि अगर आप ये पूरा वीडियो देख लेते हो, अगर आपको समझ में आ जाता है, ये मेरे समझाने का तरीका आपको अच्छा लगता है और समझ में आ गया हो, तो आप बनाएं और पूरा बन जाएगा आपका। वैसे ही कोई क्वेश्चंस होंगे जिसमें आप प्रॉब्लम्स फंसोगे, लेकिन सारे मेरे हिसाब से तो इस पैरेलल लाइंस का अब सारे जो है वो बन जाएंगे, है ना, वो सारे जो है वो अब क्वेश्चन मेरे हिसाब से बन जाएंगे। तो इतना ही बस, और फिर हम मिलते हैं अब एक दूसरे से अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, क्योंकि अगर मैं नेक्स्ट वीडियो फिर से लाता हूं बेसिक मैथ पर, तो वो सीधा आपके पास वो वीडियो पहुंचे। फिर ओके, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेवर गिव अप के साथ।